हेलो प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आरजीएस बोर्ड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों हम लोग कर रहे थे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी और इसमें हम लोग कर रहे थे मैथ्स की वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज का ये वीडियो 4 है। 3 वीडियो पहले हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेंगे। ये आज आप लोगों का वीडियो 4 होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो नंबर 4। पहला सवाल है आज का। निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। ऑप्शन दिया गया है 11, 21, 31 और 41। तो बच्चों यौगिक संख्या क्या होती है। यौगिक संख्या यौगिक संख्या जो होता है, भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या कहते हैं। अब बोलोगे कि भाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। भाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो इसमें कौन सा किसका गुणनखंड अधिक है। 11 खैर तो 1 से कटेगा, चाहे 11 से कटेगा, 21 कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा और यह 21 से भी कटेगा। 31 को काटोगे तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 या 31। 41 का भी 1 या 41। तो इसमें किसका गुणनखंड 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक है 21 का, यानी 21 जो है कि यौगिक संख्या हो जाएगा, यानी भाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का मस 27 है एवं लस 162 है। उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन दिया है 36, 45, 9, 81। आपको कह रहा है कि कोई दो को संख्या है, ए और बी कोई भी दो संख्या है जिसका जिसका जो है कि एच सी एफ दिया है 27 और एलसीएम दिया है 162। एक संख्या दे रखा है 54। एक संख्या दिया है 54, हमें दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो हमको जानते क्या है कि दो संख्या एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। एलसीएम क्या दिया है 162, एचसीएफ दिया है 27। इनमें से एक संख्या दे रखा है 54, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है, नहीं पता है। देखो 27 दूना 54, फिर 2 से कटेगा 8, एक यानी जो दूसरी संख्या है बी बराबर 81, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन में कि हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है और नोट्स बनाते जाना है। इस इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला नोट कर लेना इस फॉर्मूला को। इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगर दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, या मतलब इन चारों में से कोई तीन का मान लेगा और एक मान पूछ सकता है आपको एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया है 1/में 144, 50/में 500, 32, 5√5। कुछ कह रहा है परिमेय संख्या बताना है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1, रूट अंडर 144। एक को रूट से बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, तो ये है 12 का स्क्वायर है।
इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी रूट से बाहर नहीं आएगा, परिमेय संख्या है। परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय संख्या होता है, तो क्या हो जाएगा 1/12, यानी ऑप्शन ए क्या है, एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप का संख्या है। ठीक है। रूट में वैसा संख्या जो एक पूर्ण वर्ग नहीं हो तो वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या कहलाता है। निम्न में कौन सा परिमेय है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? ऑप्शन दिया है पाई, √7, 16/25, 3√3√2। बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो पाई हम जानते हैं कि होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 7, √7 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। इसको हम लिख सकते हैं √16/√25। 16 है, 4 का स्क्वायर है, और ये है 5 का स्क्वायर, यानी 4/5 क्या है, एक p/q के रूप का संख्या, यानी परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि √3 है एक, √3 क्या है? ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते क्या है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन दिया गया है 2/3, 5, √2, 16। बताना है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो 2/3 जो है कि एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, तो √2 परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, मिस्टेक नहीं करना है, पूछ रहा है कि कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। देखो, ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन ए, इसको हम लिख सकते हैं 64/√81। ये है 8 का स्क्वायर है, और ये है 9 का स्क्वायर है। ये क्या है, 2√3, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, रूट से बाहर आएगा नहीं। और ये भी क्या है, एक इसको हम लिख सकते हैं √6, जो कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो बचा क्या, ऑप्शन बी, सॉरी ए, ऑप्शन ए जो है कि एक परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है। आगे देखो, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? ऑप्शन दिया गया है √10, √24, √35, √121। पूछ क्या रहा है कि अपरिमेय नहीं है, तो √10 एक अपरिमेय संख्या है, √24 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, √35 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √121 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो होता है, इसका वर्गमूल होता है 11, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर। अगला सवाल देखो, 2 तथा 2.5 के बीच, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। 2 और 2.5 के बीच निकालना है एक अपरिमेय संख्या। तो देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √11 जो दिया गया है, इसके आसपास का कोई ऐसा संख्या सोचो जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो इसके आसपास की संख्या क्या है, √9, √9 का वर्गमूल होता है 3 होता है, 3 हुआ। और ये है 11, तो जब 9 का होता है वर्गमूल 3,
तो 11 का वर्गमूल जरूर है कि 3 से कुछ ना कुछ तो अधिक होगा, 3 से अधिक होगा। क्लियर है? आगे देखो, 3 से अधिक हो जाएगा। और √5 का जो होता है इसके आसपास आता है √4। तो √4 का जो वर्गमूल निकालोगे तो आता है 2। और √5 का निकालोगे तो जरूर है कि 2 से तो थोड़ा सा ज्यादा तो जरूर आएगा। तो तुमको चाहिए क्या? 2 और 205 के बीच चाहिए। तो 205 के बीच में कहाँ आएगा? ये 2 से अधिक है और 205 से कम होगा। क्योंकि क्योंकि 9 का 3 आता है ना। तो ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे हम करेंगे अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।